ट्रॉय मैसिडोनिया के अपने नए शाह का इस्तकबाल करता है। आपने अपने यहां आने की खबर भिजवा दी होती तो और बेहतर इंतजामात होते। इंतजामात तो आप अब भी कर सकते हैं। ट्रोजन जंग की निशानियां देखना चाहेंगे हम। आपकी खिदमत करना हमारी खुशकिस्मती होगी। सब कुछ आपके सामने है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। मुझे सिर्फ एक ही चीज में दिलचस्पी है। ये महान एक्लीज का पाक बख्तरबंद है। एक्लीज अपने वक्त का सबसे जांबाज लड़ाका, ये उनका बख्तरबंद है। इस बख्तरबंद को पहनकर एक्लीज कभी कोई जंग नहीं हारा। कहते हैं जो इस बख्तरबंद को पहनेगा उसे दुनिया में कभी कोई किसी भी जंग में हरा नहीं सकता। माफी चाहता हूं हुजूर। मगर यह ठीक नहीं है। आप इस पाक बख्तरबंद को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। अगर तुम ये भूल रहे हो कि मैं कौन हूं, तो ये गुस्ताखी माफ नहीं की जा सकती पुजारी। सुना तुम सब ने इस पुजारी ने क्या कहा? जो कोई भी ज़रा बख्तर को पहनता है उसे हराना नामुमकिन है। तो अब यकीन हुआ तुम्हें कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो क्या अब मेरे साथ जंग में चलना जायज है? तुमसे एक ज़रा बख्तर लिया और अब दूसरा वापस कर रहा हूं। देखा जाए तो कोई फर्क नहीं। अकीलीस एक देवता का बेटा था, तो मैं भी देवता ज़ीउस की औलाद हूं। हम मगर एक फर्क है, अकीलीस बीते हुए कल की जंग का खुदा था और मैं आज की जंग का खुदा हूं। बदलाव कायनात का कायदा है पुजारी। अब से मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नहीं चाहिए, बल्कि वो आग चाहिए जिससे दुनिया खौफ खाए। अगर आज के बाद इस फौज की कामयाबी पर किसी भी आंख में कोई शक दिखा, तो बेशक अलेक्जेंडर वो आंख हमेशा के लिए बंद कर देगा।
हमारे देश की एकता वो ढाला डरा है जिसे कोई विदेशी अस्त्र छेड़ नहीं सकता। हुजूर, फारस से पैगाम आया है। मैसिडोनिया का नया शाह अलेक्जेंडर जंग के इरादों से फारस की सरहद तक पहुंच चुका है। लगता है दुनिया के सारे बच्चे एक साथ बदमाशी पर उतर आए हैं। पूरब में ये पोरस उछाल रहा है तो पश्चिम से अलेक्जेंडर आ रहा है जो वही गलती दोहरा रहा है जो उसके बाप फिलिप ने दोहराई थी। अब मुझे ही इन बच्चों को हाथ में रखना होगा, इनकी औकात दिखानी होगी। पर हुजूर, सुनने में आया है कि ये अलेक्जेंडर फिलिप से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। इतना बेशक कि अपने वालिद का कत्ल करने पर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई, और बेरहम इतना कि शहर के शहर जला डालता है, कत्ले आम कर देता है। हुजूर, मेंढक चाहे कितना भी उछले घोड़े की पीठ पर सवारी नहीं कर सकता मोशेस। कोई यूनानी फारस को ललकार कर वापस नहीं लौट सकता। अपने सिपे सालारों को पैगाम भिजवाओ कि इस अलेक्जेंडर को देख लें, क्योंकि मेरे मादरे वतन मेरी पाक फारस की सरजमीन पर कदम रखते ही मुझे एक भी यूनानी दिखाई नहीं देना चाहिए। और इस बात का खास ख्याल रहे कि मेरे पहुंचते ही मेरी पूरी फौज तैयार रहे, क्योंकि मैं फारस पहुंचते ही भारत पर अपनी पूरी फौज के साथ हमला करना चाहता हूं और उस पोरस को कुचलना चाहता हूं। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इस प्रकार राजसी भोग करने मिलेगा। पर लोभ मत करना भाई, स्मरण है ना, उस रत्न के लोभ के कारण तुम्हारे प्राण जाते जाते बचे थे। गुरु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ अलग करने वाले हो? क्योंकि लाची, यही सत्य है।
आज हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब की एकता ने आज हमारे इस देश को बहुत बड़े संकट से बचाया। इसीलिए पुरुषोत्तम की इच्छा है कि हम सब मिलकर एक परिवार की भांति भोजन करें। तुम पहले भी मेरी मन की बात सुने बिना चली गई थी लाची, परंतु इस बार जब तक मैं तुम्हें अपने मन की बात नहीं कह देता, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो ठीक है, इस भोज के अंत तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? यही कि तुम सबके सामने हमारी एकता के विषय में लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हो। तो तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहना होगा। यूं किसी कोने में छिपकर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली गुरु।